आर्मी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आपके समक्ष साधारण ब्याज का टॉपिक लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आज मैं आगे का टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 बताने जा रहा हूं। टाइप 1 में हमने आपको सिखलाया कि साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाए और टाइप 2 में हमने सिखलाया कि मिश्रधन कैसे निकाला जाए और टाइप 3 में हमने सिखलाया कि दर कैसे ज्ञात किया जाए। और आज आपके सामने टाइप 4 हम लेकर आए हूँ, है ना। ध्यान दीजिएगा, टाइप 4 का पहला प्रश्न है कि किस दर से 1500 रुपया का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 60 रुपया प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं बारी बारी से किस दर से, यानी इस प्रश्न में हमसे दर का मान पूछ रहा है। दर का मान हमसे पूछ रहा है R बराबर 1। 1500 रुपया का मूलधन दे दिया है 1500 रुपया। 2 वर्ष में टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और 60 रुपया ब्याज प्राप्त होता है और ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होता है 60 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि दर की राशि, दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो दर बराबर हमें पता होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज के राशि के रूप में हमें प्राप्त है 60 रुपया। 60 गुने 100 और बटा मूलधन के जगह पे हम रखेंगे 1500 और समय के जगह पे रखेंगे हम 2 वर्ष। इसे काटेंगे, 00 से 00, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यानी दर के रूप में हमें 2% प्राप्त हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न में दिए हुए हैं कि किस दर से 2000 रुपये का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 100 रुपया प्राप्त होगा। यानी इस प्रश्न में हम देखेंगे कि क्या हमसे पूछ रहा है ना। तो इसमें हम देखेंगे मेरे प्यारे छात्रों, किस दर से, दर का मान हमसे पूछ रहा है। 2000 रुपया का मूलधन का मान दिए हुए हैं 2000 रुपया। साधारण ब्याज 4 वर्ष में 100 रुपया प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने पाया कि समय दिए हुए हैं 4 वर्ष और ब्याज के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है 100 रुपया। अब हमें निकालना है दर। तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, तो ब्याज के जगह पर हमें 100 प्राप्त हुआ है, गुने 100 बटा मूलधन। मूलधन के जगह पर हम 2000 लिखेंगे और समय के जगह पर हम लिखेंगे 4 वर्ष, है ना। तो इसे हम काटेंगे, 00 से 00, 20 पचे 100, हमें प्राप्त हो गया 5 बटा 4। इसे हम लिख सकते हैं 1.1 बटा 4%। हमें ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ? 1.1 बटा 4%। तो हमने देखा कि टाइप 3 में अगर ब्याज की राशि दिए हुए हो, मूलधन दिए हुए हो और समय दिया हुआ हो तो हमें दर कैसे ज्ञात करना चाहिए। अब हम अगले टाइप 5 में आते हैं, है ना। तो टाइप 5 में हम आपको सिखाएंगे कि समय कैसे ज्ञात किया जाए। टाइप 5 में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि समय की गणना कैसे की जाए, कितने समय में। टाइप 5 के बारे में हम जान रहे हैं। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है कि कितने समय में। तो समय कहने का मतलब है कि टाइम हमसे पूछ रहा है 4% वार्षिक दर से, यानी दर का मान हमें पता है 4%।
400 रुपया के 4,000 रुपया के ऋण पर, यानी मूलधन हमें दिए हुए हैं 4,000 रुपया, ऋण पर 800 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज के रूप में हमें दिए हुए हैं 800 रुपया। समय पूछ रहा है, दर दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और एसआई दिया हुआ है। मेरे प्यारे छात्रों, पिछले टाइप में हमने पढ़ा कि दर कैसे ज्ञात की जाती है। अब हम सीखने जा रहे हैं समय कैसे निकाला जाए। तो समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना दर। तो ब्याज के रूप में हमें प्राप्त हुआ 800 रुपया, 800 गुने 100 और बटा मूलधन के रूप में दिए हुए हैं 4,000 और दर के रूप में दिए हुए हैं 4%। अब इसे हम हल करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल और 10 से 10 कट गया, 20 4 दूनी 8, 20 चौक 80, तो 20/4 यानी 4 5 यानी हमें समय के रूप में प्राप्त हुआ 5 वर्ष, है ना। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में पूछ रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि कितने समय में 6% वार्षिक दर से, यानी दूसरा प्रश्न को हम देखेंगे तो दूसरा प्रश्न में हमसे समय के बारे में पूछ रहा है, कितने समय में। तो हमें समय बराबर हमसे पूछ रहा है, टाइम का मान पूछ रहा है 6% वार्षिक दर से, यानी दर का मान दिए हुए हैं 6%। 4500 रुपया के ऋण पर, यानी मूलधन बराबर दिए हुए हैं 4500 रुपया, 360 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में साधारण ब्याज के रुपया में दिए हुए हैं 360 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है समय का मान ज्ञात करें। तो हम समय बराबर क्या जानते हैं, ब्याज गुने 100। तो ब्याज के जगह पर हमें प्राप्त है 360 रुपया, ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन के जगह पे हमें प्राप्त है 4500 रुपया और गुने दर, और दर के रूप में हमें प्राप्त है 6%। अब इसे हल करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 6 से काटते हैं, 6 6 36 और 0, हमें प्राप्त हुआ 60/45, 60/45। इसे हम 15 तिया 45, 15 चौक 60 और 15 तिया 45, हमें प्राप्त हुआ 4/3 वर्ष। अगर ऑप्शन में 4/3 वर्ष है तो हम 4/3 वर्ष मारेंगे, लेकिन यदि इस तरह से लिखा हुआ 1.1/3 वर्ष, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि ऑप्शन में महीना में दिया हुआ रहे तो इसे हम लिखते हैं 1 वर्ष, इसे हम तोड़ते हैं 1 वर्ष प्लस 1/3 वर्ष। 1 वर्ष को हमने ज्यों का त्यों लिखा और 1/3 जैसे ही इसे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, यह वर्ष बदल गया महीना में। इसे हम काटेंगे तो 3 चौका 12, यानी 1 वर्ष 4 महीना। इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है मेरे प्यारे छात्रों। यदि समय वर्ष में दिया रहे तो इसे हम वर्ष में करेंगे, यदि समय वर्ष और माह दोनों में रहे तो हम इसे वर्ष और माह दोनों में कन्वर्ट करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिए हुए हैं कि कितने समय बाद। अब यहाँ प्रश्न नंबर 3 को हम हल करने जा रहे हैं आपके सामने, कितने समय बाद, यानी हमसे पूछ रहा है कि टाइम बराबर क्या होगा। कितने समय बाद 12% वार्षिक दर से, दर का मान दिए हुए है 12%, कुल धन राशि
2834 रुपया होगा। यानी हमें मिश्रधन के रूप में दिया हुआ है 2834 रुपया, जिसका वर्तमान मूल्य 2600 रुपया है। जिसका वर्तमान मूल्य कितना है? 2600 रुपया। यानी मूलधन का मान हमें प्राप्त है 2600 रुपया। अब हम यहाँ से सबसे पहले हमें मिश्रधन दिया हुआ है, हमें मूलधन प्राप्त है, ब्याज की राशि तो ज्ञात है नहीं। पीछे वाले दोनों प्रश्न में हमने देखा कि इसमें ऑलरेडी ब्याज का मान दिए हुए था, लेकिन तीसरा प्रश्न में हमने देखा कि ब्याज का मान अज्ञात है। लेकिन हम ब्याज का मान ज्ञात करेंगे, तो ब्याज बराबर क्या होगा? तो ब्याज बराबर हम जानते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हो गया 2834 रुपया और मूलधन हो गया 2600 रुपया। यहाँ से हम घटाएंगे 4, 3, 8 में 6 जाए 234 रुपया हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो हमसे पूछ रहा है समय। अब हमें टोटल चीज़ पता हो गया, तो समय का मान ज्ञात करने के लिए ब्याज गुने 100, तो 234 गुने 100 बटा मूलधन कितना प्राप्त है? मूलधन प्राप्त है हमें 2600 रुपया और गुने दर के जगह पर हमने लिखा 12। तो एक डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 इसे हम काटेंगे 2 से काटेंगे तो आ गया 2 छक 12, 2 से काटेंगे 117, 13 दूनी 26 और 13 नमा 17 से यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 9 बटा 2 गुने 6, 3 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। हमें प्राप्त हो गया 3 बटा 4 वर्ष। अगर ऑप्शन में वर्ष में दिया रहे तो इसे हम 3 बटा 4 वर्ष मारेंगे। यदि इसे महीना में कन्वर्ट करना हो तो 3 बटा 4 को जैसे ही हम 12 से गुना करेंगे यह महीना में बदल जाएगा। तो 3 चौका 4 तिहाई 12 यानी 3 तिहाई 9 महीना। मेरे प्यारे छात्रों, अभी हमने आपके सामने साधारण ब्याज का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 बतलाया। इन पांचों टाइपों में हमने आपको बतलाया कि साधारण ब्याज की राशि कैसे ज्ञात की जाती है, मिश्रधन कैसे ज्ञात किया जाता है, दर कैसे ज्ञात किया जाता है, समय कैसे ज्ञात किया जाता है। इन सब सारी टाइपों के माध्यम से इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए हमने आपको बतलाया। तो अगर आपको इन सब सारी चीज़ों को अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।